मदरसे का वजूद और उसकी बका हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को फ़रोग़ इस अंदाज में दिया था। हुजूर ने नबी ये कौनैन फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। Search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female. इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन। Seek the knowledge even going to China. Seek the knowledge even it be in China. इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। ये मसाफत की बात रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कही। इसका मतलब है कि मशक्क़तें जितनी भी उठानी पड़े इल्म हासिल किया करो। और सिर्फ हुजूर ने पैगाम नहीं दिया, मुस्तफ़ा ने करके भी दिखाया। ग़ज़वा बद्र में जो कुफ़ार कैद होकर के आए थे, जब उनके लिए फिदिया मुकर्रर किया जाने लगा था तो हुजूर ने फरमाया था कि उनमें से जो पढ़े लिखे हैं कैदी, वो किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दें तो उनके लिए वही फिदिया हो जाएगा। ये हुजूर ने तय फरमाया था। आप समझ सकते हैं कि इल्म को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरोग कैसे दिया। जो लोग आज कंप्यूटर बना करके, मोबाइल बना करके या दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना करके वो मोच में घी डाल करके घूमते हैं और ये कहते हैं कि मैंने इन चीजों को ईजाद किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर यही चीजें बनानी थी, खा वो यहूदी हो, ज्यादातर इनमें ईसाई शामिल है, अगर यही चीजें बनानी थी तो पहले क्यों नहीं बनाई। जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी हो चुकी थी, हुजूर से 500 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए थे। उस वक्त आपने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? उस वक्त हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? उस वक्त आपने कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया? ये सारी चीजें अब वजूद में क्यों आ रही? क्योंकि तुम्हारे पास वो माकूल फार्मूला था ही नहीं जिसकी वजह से तुम बनाओगे। मगर जब हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा जान रहमत पर नाजिल होने वाली सबसे पहली वही इंसानों के ज़मीर को झंझोड़ती और ये कहती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीर को झंझोड़ा और इल्म की रोशनी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको बुलाया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। आज जो स्कूल की दीवारों पे लिखा होता है, बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। यह बापूजी ने बाद में कहा है, मगर उससे पहले आमना के लाल ने कहा था कि तुम्हें वकार चाहिए तो पढ़ना होगा, तुम्हें बुर्दबारी चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें किश्वरी चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें निस्बत चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म की शमा को रोशन करते हुए रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों को बराबर कराया कि खबरदार खबरदार, ये मत कहना कि मेरा 10 बेटा है तो मेरा सिक्का चलेगा, मेरे 15 बेटे हैं तो मेरा सिक्का चलेगा। जिसके पास इल्म की ताकत होगी सिक्का उसका चलेगा, जिसके पास कलम की ताकत होगी सिक्का उसका चलेगा। डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बनने वाले इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेसर बनने वाले प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बनने वाले बन जाएं, मगर कभी आलिम दीन को हिकारत की निगाह से मत देखना। ये मत सोचना कि मेरा बेटा प्रोफेसर है, 60,000 की सैलरी उठाता है, ये मौलवी 6,000 की तनख्वाह पाने वाला, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। बेवकूफ, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद मौज में ताव दे करके चलता है और ये सोचता है मौलवी की कोई हैसियत नहीं है। चलो आमना के लाल से पूछते हैं कि मौलवी का मकाम क्या है, आलिम दीन की हैसियत क्या है। मुस्तफा जान रहमत
से पूछोगे ए मेरे आका रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आका बताएं डॉक्टर बेहतर है या इंजीनियर बेहतर है या प्रोफेसर बेहतर है या लेक्चरर बेहतर है? डॉक्टर बन जाने के बाद उसका बाप मौलवी को हिकारत की निगाह से देखता है, इंजीनियर बनने के बाद वो मौलवी को नीची निगाह से देखता है, प्रोफेसर बनने के बाद वो मौलवी को 2 टकेता मौलवी कहता है। बेहतर है कौन? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर भी होना जरूरी है। इसलिए कि डॉक्टर ने जो आज तमाशा बनाया है, जो आज लोगों की जिंदगी से खेलवाड़ करने का कि जो लोगों ने रस्म बनाई है आज की तारीख में, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठता है वो डॉक्टर का लिबास अगरचे जाहिरी तौर पर उसका लिबास सफेद होता है, सफेद लिबास में होता है, मगर वो अंदर से जानवर होता है। वो दरिंदा बनकर लोगों का इलाज करता है। जब कोई गरीब की बेटी आती है उसके पास डिलीवरी पेशेंट बनकर के, जब कोई गरीब की बेटी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर औरत के बदन में कुदरती तौर पर वो पानी पैदा करता है। वो पानी निकलता है डिलीवरी के टाइम में, जिस वक्त उस बच्चे की विलादत में आसानियां पैदा होती हैं, मगर ये डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देकर उस पानी को रोक देता है और उसके पेन को मार देता है, उसके दर्द को मार देता है। उसके बाद 2-4 मेडिकल टर्म चिपका करके बोलता है अब हम इसके बारे में नहीं सोच सकते, अब रिस्क नहीं ले सकते, अब तो इसका ऑपरेशन ही कराना होगा, अब ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। बेवकूफ, आज से पहले हॉस्पिटल नहीं था, उस वक्त औरतों की डिलीवरी नॉर्मल होती थी। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले 10% औरतें ऐसी होती थी जिसके साथ सीजर का मामला होता था, वरना 90% औरतों की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होती थी। मगर आज डॉक्टर की फरावानी है, हॉस्पिटल की फरावानी है, उसके बावजूद 90% औरतों का सीजर की नौबत क्यों आती है औरतों के साथ? उसकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती है? उसकी नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं होती है, यह डॉक्टर दरिंदा सिफत आदमी इंजेक्शन दे देकर उसके पेन को रोकता है, उसके पानी को रोकता है, उसके बाद सीजर की बात करता है। मैं कहता हूं जहां इस तरह की दरिंदगी मचाई जा रही हो, जहां इस तरह की हैवानियत फैली हो, वहां होना चाहिए ना कोई मुस्तफा का सच्चा वफादार, मुस्तफा का गुलाम जो डॉक्टर के लिबास में हो मगर अंदर से मुस्तफा का चाहने वाला हो, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करने वाला हो। वो अगर 50 मरीजों का इलाज पैसा लेकर के करता हो तो किसी एक गरीब का इलाज बगैर पैसा लिए करता हो, ये खिदमत खल्क समझकर करता हो। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे हाफिज कुरान भी चाहिए और मुस्तफा का वफादार डॉक्टर भी चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुन रहे आप? हक है। सुन रहे आप? कितने लोग सुन रहे? जरा एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जो खिदमत खल्क समझकर लोगों का इलाज करे, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर खिदमत खल्क समझकर गरीबों का इलाज करे। दुनिया में आज कोई गरीबों से प्यार नहीं करता है, गरीबों से हर कोई नफरत करता है। अमीर बन जाने के बाद वो अपना स्टेटस मेंटेन करता है। मेरी 25 साल दोस्ती किसी के साथ थी, अचानक वो आदमी दौलत उसके हाथ दौलत लग गई, वो दौलत का मतवाला बन गया। अचानक वो लाखों में खेलने लगा, करोड़ों का बैंक और बैलेंस उसके पास आ गया। तो अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, 5 मिनट भी मेरे पास बैठ करके वो बात नहीं करना गवारा करता है। वो अपने लेवल के लोगों के साथ वो उठना बैठना जारी रखता है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है। दुनिया में हर आदमी अपना लेवल
केवल ढूंढता है। दुनिया में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है। कोई किसी गरीब के पास बैठ करके 5 मिनट उसके पास बैठ करके उसकी उस गरीब के घर की चाय पीना गवारा नहीं करता है, मगर हर आदमी अमीरों के दरवाजे पर बैठता है। डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है, The Prophet of Islam, he giving money to the poor man, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person, and talking kindly with them. दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, मगर तन्हा आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। वो मेरे मुस्तफा है जिन्होंने गरीबी से प्यार किया। मुस्तफा जामिल अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने he spent his time sitting with poor, जिन्होंने गरीबों के साथ बैठकर अपना वक्त गुजारा। जो चबूतरे में बैठने वाले लोग हैं जिनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली दरसगाह, दुनिया का सबसे पहला मदरसा जहां पर बैठ करके सहाबाए कराम नबी से दर्स लेते थे, सूफियत की तालीम लेते थे, जिंदगी गुजारने का ढंग सीखते थे, जिंदगी गुजारने का सलीका सीखते थे, वो असहाबे सुफ़ा जिनके बारे में कुछ अमीर लोग आए थे हुजूर की बारगाह में और कहा था, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर तुम्हारा कलमा पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है, ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास आते हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, ये 6 दिन तक नहाते नहीं है, इनके पास एक ही कपड़ा होता है, एक ही कपड़ा पहनकर ये गरीब लोग तुम्हारे पास बैठे रहते हैं। इन गरीबों के कपड़ों और फटे हुए कपड़ों की वजह से अमीर लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों को हटा दो तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। मेरे साथ साथ और भी जायदाद वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, सरमायादार, वो लोग भी तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर कुछ कहते हैं, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत देकर भेजा, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा व कान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, इन गरीबों को अपनी बारगाह से मत हटाइएगा। अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और क़ुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। वाह वाह वाह, जोर से बोले, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को फायदा आज भी गरीबों से हो रहा है और क़ुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। मैं कहता हूँ, जिसके पास पैसा होता है उसका बेटा मदरसे में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। जो करोड़ों में खेलता है उसको पूछ कर अपने बेटे को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाता है? करोड़पति बाप का बेटा वो डॉक्टर बनेगा, करोड़पति बाप का बेटा इंजीनियर बनेगा, करोड़पति बाप का बेटा प्रोफेसर बनेगा, करोड़पति बाप का बेटा इंजीनियर बनेगा। मदरसे में कौन पढ़ाएगा? रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा। मदरसे में कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा टेम्पू चलाने वाले का बेटा, जमीन में हल जोतने वाले का बेटा। मैं कहता हूँ, तुम्हारी मस्जिद में जो इमाम बन करके मुस्तफा जामिल अहमद की जगह पे खड़ा होकर के नमाज पढ़ाता है, उस इमाम से पूछो वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तुम्हारे मदरसे में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे पूछो वो भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। सेठों का बेटा डॉक्टर बनता है, सेठों का बेटा इंजीनियर बनता है, सेठों का बेटा प्रोफेसर बनता है, मगर गरीब का बेटा हाफिज कुरान बनता है, गरीब का बेटा आलिम दीन बनता है, गरीब का बेटा मुहद्दिस बनता है, गरीब का बेटा मुफ्ती बनता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, तेरे मदरसे का वकार गरीबों ने बचाया है, तेरी मस्जिद की खूबसूरती गरीबों ने बचाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आलिमों को कद्र की निगाह से, गालिबों को हिकारत की निगाह से मत देखो। ये गरीब जरूर है मगर कुरान की आज़मत बचाने वाले ये उलमा है। सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इसलिए गरीब, मैं अमीरों से ये नहीं बोल रहा हूं कि अमीरों से नफरत है, मगर बात जो फैक्ट की है, अमीर लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। जो मदरसे के सदर होते हैं वो भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। जो मदरसे के सेक्रेटरी होते हैं वो भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते।
जो खजानची होते हैं वो भी मदरसे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। रमजान के महीने में पूरा चंदा करके उलमा हजरात ला करके जमा करते हैं और उस पैसे पर सदर और सेक्रेटरी नाग की तरह बैठता है, नाग बन करके बैठता है। और 5,000 अगर एडवांस लेने की जरूरत पड़ती है तो 15 बार फोन करवाता है वो सेक्रेटरी, 50 बार अर्जी लगानी पड़ती है, तब उसके जेब से 5,000 रुपया निकलता है, जैसे अपने बाप का पैसा दे रहा। और फिर वो कलेक्ट करके लाने वाले भी ये उलमा, और उनको बोलूं 5-10 मिनट कितने लोग सुनेंगे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो मदरसे का वकार कैसे महफूज होगा, मदरसे का शऊर, मदरसे की खूबसूरती कैसे बाकी रहेगी। याद रखें, अगर मदरसा बंद हो गया, अल्लाह सलामत रखे कारी अरमान साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए सफर को, जिन्होंने ऐसी जगह पे मदरसे बस्ती से हट करके मदरसा तामीर किया। और फिर उस मदरसे में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तक जलसे नहीं कर पाते और फिर हाफिज नहीं बना पाते, मगर इतनी कम मुद्दत में इब्तदाई दौर से मदरसा गुजर रहा है और उसके बावजूद उन्होंने 9 हुफ़ाज़ किराम आपको अता फरमा दिया। कभी आप इस पर गौर करें आप, सुभान अल्लाह, कि मदरसे की दीवारें किस कदर खुशबूदार होती हैं, कि मदरसे, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जब मदरसे में बच्चे आते हैं तो उनको पूछिए आप किस टाइप के बच्चे मदरसे में आते हैं। घर के कंट्रोल से बाहर जो बच्चा होता है वो बच्चा मदरसे में आता है और आकर के कारी साहब को बोलते हैं कि हजरत ये हमसे नहीं सुधर रहा है, पूरे घर वालों को तबाह कर दिया इसने अकेले, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब इसको आप ही संभालिए। वो ऐसा संभालते हैं कि उनको मुसल्ले इमामत पर खड़ा होने के लायक बना देते हैं। कभी आप सोचें, इस पर गौर करें। आप वहां खड़ा होते हैं जहां पे हुजूर के सहाबा खड़े होते थे और आपका इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। उस जगह पे खड़ा होना कोई आम बात नहीं है। वहां पे खड़े होने के लायक अगर मदरसे से फारिग होने वाली ये तलबा होते हैं, याद रखें दुनिया, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, दुनिया, पूरी दुनिया के लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये सिर्फ मदरसा है जिसकी वजह से आपकी बका है, आपकी इज्जत है, आपका वकार है, आपकी खूबसूरती, वरना कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए मदरसे की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। मदरसे की दीवार जितनी मजबूत होगी आपका अकीदा उतना मजबूत होगा। पैसा हो जाने के बाद घर बार में जब लड़ाई होती है तो आदमी बैंक और बैलेंस से बोल करके अपने अना की बोली बोलता है और घमंड की बोली बोलता है। 2-4 लाख रुपया बैंक में हमारा रह गया, हमारा बेटा सऊदी में रहने लगा, मेरा बेटा दुबई में रहने लगा, तो सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और 4 व्हीलर कार खरीद करके जब 4 व्हीलर पे बैठते हैं तो चेहरा सुअर से भी ज्यादा जलील और बदतर बनाते हैं किसी गरीब को देखने के बाद। बेवकूफ, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया जो तुमने कार खरीद कर कार पर बैठ करके चेहरा इतना बदसूरत बनाया है। याद रख, वो गरीब अगरचे है और तुम अगर अमीर हो तो तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दौलत दी है। याद रखना, अगर वो गरीब है तो वो गरीब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा है, वो गरीब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा है। और याद रखना, मुस्तफा अगर चाह लेते तो पूरी कायनात का खजाना मुस्तफा के कदमों में आ जाता। हुजूर फरमाते हैं, ए आयशा, वो उहुद का पहाड़ देख रही हो, अगर मैं चाह लूं तो वो पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोना बनकर चलने लगे। ये हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने चाहा नहीं था, सिर्फ कहा था। तो आज भी सऊदी अरब में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। अगर हुजूर चाह लेते तो क्या होता, मगर हुजूर ने गरीबी को इख्तियार किया। मुस्तफा ने गुर्बत को पसंद फरमाया, गुर्बत को पसंद फरमाया। मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये हुजूर की शान है। आया मदीने में एक खातून आई, मुस्तफा जान रहमत को उंगली के इशारे से आवाज दी, हुजूर चले गए। धूप में मुस्तफा खड़े हैं और घंटों वो खातून हुजूर से बात करती रही। मुस्तफा खामोशी से खड़े खड़े सुनते रहे। हजरत उमर का चेहरा गुस्से से लाल पीला होता गया जब वो खातून
चली गई। हजरत उमर फरमाते ए अल्लाह के रसूल, ये औरत पागल है, मदीने में इससे कोई बात नहीं करता है। हुजूर फरमाते हैं ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। वाह वाह, जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमना का लाल बात करता है। अगर मैं भी बात न करूं तो वो जाएगी कहां? ये हुजूर फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया, गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारा। मुस्तफा जान रहमत ने हजरत अबू हुरैरा इतने गरीब थे कि आपने नबी कौनैन से कहा था, या रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करना चाहता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, शादी करो, निकाह मेरी सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हमारे पास दौलत आ जाने के बाद, हमारे पास दौलत आ जाने के बाद हम फिर सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते। खास तौर पर जो मौलवी टाइप के लोग हैं, उन लोगों को तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये हमारे गुलाम हैं, इनको हम पैसा देते हैं, हमारे दिए हुए पैसों पर ये पलते हैं। नहीं नहीं, ये मत सोचिएगा, ये सोचिएगा कि हमारे वजह से हमारा इमाम नहीं चलता है, बल्कि हमारे इमाम की वजह से हमारे घरों का चूल्हा जलता है। ये ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नबी कौनैन फरमाते हैं, रसूल दी वकार का इरशाद गिरामी है कि मछलियां पानी की तह में और चींटियां अपने सुराखों में इन उलमा अहले सुन्नत के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। ये हुजूर फरमाते हैं। कभी आपने सोचा कि मछलियों को क्या जरूरत पड़ी है कि उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करें? चींटियों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करें? क्या जरूरत पड़ी है? उलमा किराम फरमाते हैं वो इसलिए कि चींटियों के सुराख में जो नमी है तो वो उलमा की बरकत से। मछलियां पानी के तह में गुजारा करती हैं तो उलमा की बरकत से। चूंकि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हुजूर फरमाते हैं इन उलमा की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बारिश बरसाता है। उलमा अहले सुन्नत की वजह से खुदा बारिश बरसाता है। इसलिए आलिमों की इज्जत होनी चाहिए। मदरसे के लिए जब बोला जाता है तो आदमी इस तरह हाथ बांध करके बैठ जाता है, 11,000 दे दो, 5,000 दे दो। ये सोचना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि हजरत आप क्यों इतना चीख रहे हैं, आपको इतना बोलने की जरूरत क्या है, या आपको बैग लेकर के रसीद लेकर के मेरी दुकान पर आने की क्या जरूरत है, दर दर की ठोकरें खाने की क्या जरूरत है। आप यहाँ बैठकर बुखारी पढ़ाइए, आप यहाँ बैठकर कुरान पढ़ाइए, आपको बाहर जाकर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी है, ज़कात हमें अदा करना है। आप यहाँ बैठकर कुरान पढ़ाइए, आप बाहर मत जाइए। हम ज़कात की रकम लाकर पहुंचाएंगे, सदका हम लाकर पहुंचाएंगे, खैरात की रकम लाकर हम पहुंचाएंगे। जब हम आप इतना काम करते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें भी काम करना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें, मुस्तफा जान रहमत के दीन को फरोग हासिल होगा। मगर नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपने घर में बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि इमाम साहब हमारे घर में। कोई अगर माना अगर मदरसे को बना करके 2 गो रूम 4 गो रूम बना करके मदरसे के बच्चों को दर्स देते हैं, 15 आदमी सपोर्ट करने वाले होते तो 25 आदमी उसकी मुखालफत करने वाले होते। हो गया, पेट पालने के लिए एक जरिया बना लिया मदरसे को। ये सिर्फ पेट पालने वाले लोग हैं। वो अगर अपना पेट भी पाल रहा है तो वो हाफिज कुरान बना रहा है। तुम अपना पेट पाल करके क्या कर रहे हो? तुमने कितने लोगों को बना दिया? तुमने कितने लोगों के साथ क्या कर? हुजूर ने फरमाया था, खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी हैं, उनमें से किसी एक को हाफिज कुरान बना दो ताकि तुम दुनिया से चले जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ देगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा। ये हुजूर ने फरमाया था। अपनी औलाद को बहुत ज्यादा पैसा छोड़ करके मत जाइए। हमारे उलमा ने फरमाया कि अगर आप अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा पैसे छोड़ करके जाएंगे तो वही पैसे से तुम्हारे बच्चे अय्याशी करेंगे, तुम्हारी कब्र में झांकने तक नहीं जाएंगे तुम्हारे बच्चे। जिन लोगों का बाप दुनिया से चला गया, कितनी बार अपने बाप की कब्र पे जाते हैं। हुजूर ने फरमाया था हर जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देनी चाहिए। आप कितनी बार अपने बाप की कब्र पे गए? और जब आप नहीं जाते तो आपकी कब्र पे कौन बेटा जाएगा? जिस बेटे के लिए आपने नमाजें छोड़ी,
जिस बेटे के लिए आपने दूसरों के सामने जाकर झूठ बोला, दूसरों को धोखा दिया, दूसरों के साथ फरेब किया, वो बेटा मेरी कब्र में जाने के बाद वो मुझे झांकने तक नहीं आएगा, मेरी कब्र में झांकने तक नहीं जाएगा। शबे बारात में एक मर्तबा ग्रुप के साथ जाएगा कब्रिस्तान, वहां जाकर के लोगों से पूछेगा मेरी बाप की कब्र किधर है जरा बताइए, दूसरों से पूछेगा मेरी माँ की कब्र किधर है। मैं कहता बेवकूफ, इसके लिए तुमने भीख मांगा था, इसके लिए नमाजें छोड़ी थी, इसके लिए चौधरी के सामने जाकर घुटने टेका था, इस बेटे के लिए तुमने मौलवी को गाली दी थी, इस बेटे के लिए तुमने मदरसे में चंदा नहीं दिया था कि मैं 500 रुपया दे दूंगा, मेरे बेटे की फीस कौन अदा करेगा, मैं 5000 रुपया दे दूंगा, मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा। 40,000 रुपये का डोनेशन देकर अपने बेटे को इंटर में एडमिशन करवाया, उससे पीजी करवाया। मैं कहता हूं बेवकूफ, आज तेरा बेटा तेरी कब्र का निशान तक भूल गया, कौन है तेरी मदद करने वाला? कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र के बाहर खड़ा हो जाएगा, खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा। ये हुजूर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हम अपनी कान में रुई डाल करके रुई ठूस कर सोए रहते, कौन हमें समझता? सबके दिमाग में नशा चढ़ा हुआ है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैंने अपने बच्चों को दलाल बना दिया, मैंने अपने बच्चों को छिछोरा बनाया। मेरा बेटा मेरे घर में बैठ करके पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, और उसके मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है कि 3 दिन हो गया तुमने बेटे के मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं किया। उस बेवकूफ बीवी को तमाचा मारो, तुम्हारा बेटा 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी तक उसने नमाज पढ़ने के बारे में इरादा नहीं किया है। जुमे में जाता है तो आखिर वक्त में जाता है, फर्द की नमाज जबरदस्ती पढ़ करके जुमे की 2 रकात पढ़ करके भागता है, कभी उसके बारे में नहीं बोली। तुम्हारा बेटा नमाजें छोड़ता है, कभी उसके बारे में मुझसे झगड़ा नहीं की। मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए वो पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, रात भर वो लड़कियों से बातचीत करेगा, फिल्में देखेगा, सीरियल देखेगा, उसके लिए झगड़ा करती है। तुम्हें तो ये होना चाहिए था कि तुम ये बोलती इसके मोबाइल में तब तक रिचार्ज मत कीजिए जब तक ये मुसल्ला बिछाकर नमाज की नियत नहीं बांध लेगा। ये शौक कौन जगाए? ये शौक हमारे घर की खातून जगाए। जब हमारी बीवी ही नमाज नहीं पढ़ती है, हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बहन नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया तुम्हें मार रही है, काट रही है, और फिर भी तुमको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौटना चाहिए, हुजूर की तरफ लौटना चाहिए। दुनिया में हमें अगर कोई बचाने वाला है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, सिर्फ मुस्तफा की जात है। देवबंदियों को बुरा भला बोलते हैं, बोलूं और 10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुन रहे हैं? असल में इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, रात के 1:20 हो गए, आप सुन रहे हैं, मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आपका बोलना जरूरी नहीं है, आपका सुनना जरूरी है, क्योंकि ये वक्त हंगामा आराई का है ही नहीं। मैं अगर अभी आपको जबरदस्ती बुलवाना चाहूंगा तो कहीं ऐसा हो कि 2-4 आदमी और घट जाए, इसलिए जितने हैं वही ठीक है। हुजूर पीर साहब किबला तशरीफ फरमा, अल्लामा सैयद नफीसुर रहमान साहब किबला, चेहरा का रंग देखिए, चेहरा बताता है कोई अल्लाह वाला है। सुभान अल्लाह, जोर से बोले, जोर से बोले। फातिमा ज़ादों के चेहरे की नूरानियत देखने के बाद ये एहसास होता है, जब इनके चेहरे की रंगत का ये आलम है तो इमाम हुसैन के चेहरे की रंगत का आलम क्या होगा। जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के नवासे, हुजूर फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयद। हेलो भाई साहब, हेलो, व्हाट हैपेंड सर, इट्स नॉट फेयर। 5-10 मिनट सुन लें, मेरे लिए ये वक्त थोड़ा सा मुझको नामुनासिब लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसकी कदर करता हूं कि अगर हर आदमी चाहेगा कि मैं 11 बजे मेरी तकरीर हो तो फिर हो गया ना, फिर जलसे का मामला खत्म। इसलिए किसी को तो क्या कहते हैं 12 बजे के बाद बोलना होगा, 12 बजे के बाद बोले या 12 बजे से पहले बोले, लेकिन बोलना तो होगा ना। और हर आदमी ये चाहेगा कि हमारे सामने यहाँ से लास्ट कुर्सी तक मजमा रहे, कोई जरूरी नहीं है मेरे सामने 15 लोग बैठे रहे, मगर हुजूर की बात सुनने का जज्बा लेकर के बैठे तो काम हो जाएगा हमारा। जब हुजूर
गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर शुरू की थी। आपके सामने 3 लोग थे। फिर धीरे धीरे वो तादाद इतनी बढ़ गई कि आपने बड़ा मैदान लिया और बड़े मैदान में तकरीर करनी शुरू की। 70,000 का मजमा हुआ आपके सामने। और फिर वो हुजूर गौसे आजम की आवाज का कमाल कि जो आवाज पहली सब में वही आवाज आखिरी सब में, वो हुजूर गौसे आजम का कमाल। तो तकरीर में 10 आदमी हो, 10,000 लोगों, उससे मतलब नहीं। हम उसी एनर्जी के साथ बोलते हैं, बस सिर्फ इतनी कोशिश रहती है कि कोई एक आदमी सुन पर अमल कर ले तो मेरी तकरीर की पूरी मेहनत वसूल हो जाए। और यही ख्याल से हर आदमी को बैठना चाहिए कि नबी की महफिल में बैठे तो थोड़ी देर कुछ सीख करके बैठे। 4 दिन किसी मौलवी के साथ बैठने का मतलब है घूम लेने के बाद आदमी समझता कि मैं मुफ्ती बन गया। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा दियाउल मुस्तफा साहब क़िबला मद्ददिल्लाह नूरानी हदीस दानी के हवाले से इतना मजबूत शख्स, इतनी मजबूत शख्सियत कि फला बाब में एक हदीस है, उसका एक टुकड़ा फला बाब में, उसका रावी कौन, इसका रावी कौन, अहवाले रिजाल के हवाले से इतनी गहरी मालूमात अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी को है तो वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। जोर से बोले, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। वो फरमाते हैं, आपने सुना ना, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के हवाले से सुना था ना, कटक में, उड़ीसा में, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, रसूलपुर गांव में जो एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में अचानक हर तरफ लाइट चली गई। हुजूर ताजुल शरिया स्टेज पर थे, लाइट चली गई, किसी का चेहरा नजर नहीं आता था, मगर हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा था। जोर से बोले, ये आपने सुना है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। और मैं स्टेज पर नहीं बैठा था, मैं मजमे में बैठा था ताकि सामने से हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा देखो, हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा देखो। सारे लोग बोल रहे थे, वो देखो ताजुल शरिया, वो देखो बीच में ताजुल शरिया बैठे, वो देखो हुजूर ताजुल शरिया बैठे। मैं कहता हूँ जब हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो इमाम अहमद रजा के चेहरे का आलम क्या होगा? जब उनके चेहरे का ये आलम है तो मुस्तफा के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आप सोचे, हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर गौसे आदम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, सांस खत्म हो जाएगी मगर गुलामी की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी गुलामी के बाद हुजूर ताजुल शरिया को गुलामी मिली। नाइबे गौसे आदम, सबसे ज्यादा मर्ज़े खलाइक हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी की वजह से, और उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है अंधेरे में भी। तो फिर मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा? जो लोग हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, मैं उन बेवकूफ लोगों को कहना चाहता हूं, बेवकूफ, तुमने मुस्तफा की अजमत नहीं जानी, मुस्तफा का वक़ार नहीं जाना। अभी आज से पहले वो कुत्ता यतीम सिनानन जिसने हुजूर के खिलाफ बोला, मैं कहता है बेवकूफ, ये दोगला साधु क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। हुजूर की शान जानना हो तो किसी टपोरी साधु को मत सुनो, सुनना है तो देख हजरत शेख सादी क्या फरमाते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे रोशनी की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। वो मेरे हुजूर का चेहरा है, सुभान अल्लाह, वो मेरे सुभान मुस्तफा का चेहरा है। जब अंधेरे में ताजुल शरिया का चेहरा चमकता है तो मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा? He reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। अपनी खूबसूरती से जो अंधेरे में उजेला उजाला बिखेर दे, उस चेहरे को रुखे शम्सो दुहा कहते हैं। काबे के बदरुद्दुजा, जोर से बोले, जोर से बोले, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस स्टेज पर हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा था, उसी स्टेज पर हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजर गई,
मगर जब मैं लिस्ट तैयार करता हूं कि मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है, तो जो मैंने सीखा है उसकी तादाद कम है और जो मैंने नहीं सीखा है उसकी तादाद ज्यादा लंबी है, उसकी फेहरिस्त ज्यादा लंबी। सुनो बेटा, तुम लोग बात करोगे बाद में बात कर लेना। एक बार जोर से कहें या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदरसे को उरूज मिलना चाहिए, क्योंकि मदरसे को हर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तुम अगर बनाने की कोशिश करोगे तो दुनिया वाले तोड़ते रहे। तुमको कितने मदरसे तोड़ो तुम। हम मदरसा बनाने का काम करेंगे, तुम मदरसे को तोड़ने का काम करोगे। तुम जितना तोड़ोगे उतना मदरसा बनेगा। याद रखना, फिर भी इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। क्योंकि हमारे हौसले कमजोर नहीं है। संभल की मस्जिद के हवाले से जो वारदात हुए उसके बारे में पूरी दुनिया जान गई, पूरी दुनिया को एहसास हो गया। मगर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है। हम मौत से नहीं डरने वाले हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हम अगर बिस्तर पे मरते हैं फिर भी कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होती है। हम मैदान में मरते हैं फिर भी मुस्तफा से कब्र में मुलाकात होती है। तुमने नहीं देखा क्या, जिन 5 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया गया, उन 5 नौजवानों में से एक नौजवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसकी तस्वीर वायरल हुई, उसका फोटो वायरल हुआ। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद ये एहसास होता है और अल्लामा आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की रात। तुम हमें मौत का नाम देते हो, हम उसे मुस्तफा से मुलाकात का बहाना समझते हैं। जोर से बोले। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। अच्छा, ये किसने कहा कि मजमे से नारा नहीं लगना चाहिए? ये किसने कहा? अच्छा, अभी तक कोई नहीं उठा यार। ये होना चाहिए, इससे हौसला बढ़ता है, इससे तकरीर हिट या फ्लॉप नहीं होती है। लोग समझते हैं कि हमारी तकरीर में 5 नारा जब तक नहीं लगेगा तकरीर हिट नहीं होगी। शायर को लगेगा जब तक मेरी शायरी में 2-4 नारे नहीं लगेंगे तब तक हमारी शायरी फ्लॉप ही रहेगी। ये हिट और फ्लॉप के लिए नहीं होता, ये सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि यहाँ अपनी एनर्जी की बुनियाद पर आदमी नहीं बोलता है, हुजूर की अताओं की बुनियाद पर बोलता है। मुस्तफा का करम होता है तब आदमी बात कर पाता है। इसलिए इससे ये भी एहसास होता है कि आप में से बेदार कितने लोग हैं, बेदार कितने लोग हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को फरोग मिलना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फरोग। उंदुलुस में स्पेन की धरती पर मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा गया। किस बुनियाद पर? वहां मदरसे बंद हो गए। मदरसों की मदद लोगों ने करना छोड़ दिया, मदरसे का ताउन करना लोगों ने छोड़ दिया। धीरे धीरे मदरसे के तमाम तर मामला ठप होते गए, मदरसे बंद हो गए। जब मदरसे बंद हो गए तो लोगों के दिलों से शऊर निकलता गया। वक्त आया कि मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा गया। इसलिए मदरसे को बाकी रखना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं मदरसे की बुनियाद रखी ताकि लोगों के सीने में इल्म की खुशबू आएगी तो पूरी दुनिया में उसकी जीत होगी, उसकी इज्जत होगी। इल्म की वजह से पावर आपके पास रहेगा तो इल्म की वजह से। अगर आपके पास इल्म नहीं रहेगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं। जो जज बैठ करके कलम चला रहा है और हर जगह से खुदाई और सर्वे के हवाले से जो ऑर्डर करने की बात कर रहा है, उसके पास कलम की ताकत है तो उसका इस्तेमाल गलत कर रहा है। अगर उस जगह पे मुस्तफा का कोई सच्चा वफादार होता तो अपने बच्चों को इस पर भी ज़हन डाले ना, अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, अपने बच्चों को उस जगह पे ले जाकर बैठाएं ना, ताकि आपका बच्चा बैठेगा तो वो सिर्फ चेहरा नहीं देखेगा, मुस्तफा की हदीस की, मुस्तफा की अहादीस की रोशनी में वो फैसला करेगा। हज़रत उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया,
मुकदमा दायर कर दिया। कहा उमर, कपड़े जब मिले थे बराबर सबको तकसीम हुए थे, मगर हमारा जुब्बा छोटा, आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, उन पर मुकदमा दायर कर दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अदालत में आ रहे, चीफ जस्टिस देखा तो खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते मुझे देखकर खड़े हो गए, मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं, एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं। मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देख करके फैसला करते हो, और जो चेहरा देख करके फैसला करेगा मुस्तफा की अदालत में वो काजी बनने का हकदार हो ही नहीं सकता। ये हज़रत उमर का इंसाफ। यहाँ तो जज खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वकील खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तुम देख रहे हो सारे फैसले किस तरह जज खरीदे और बेचे जा रहे हैं। इसीलिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं ये अदालत नहीं कचहरी है। अदालत मदीने में, अदालत मुस्तफा की होती है। नबी ये कौन सल्लम जब कोई फैसला फरमा देते, एक खातून के हवाले से, फातिमा नाम है उसका, नबी ये कौन सल्लम जब उनका मामला आया, वो चोरी की थी उस औरत, नबी ये कौन ने कुरान के मुताबिक फैसला फरमाया। कुरान कहता है चोर और चोरनी के हाथ काटे जाए, उसका हाथ काटा जाएगा। सहाबा में खलबली मच गई, कहा ये कैसा फैसला है? एक औरत के ताल्लुक से ये फैसला, मानते थे हुजूर के फैसले को, मगर फिर भी औरत के ऊपर मर्सी की बुनियाद पर, दया की बुनियाद पर ये सोच में पड़े हुए थे एक औरत का हाथ काट लिया जाएगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जिनको हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया था, उनको तैयार किया। सहाबा ने कहा जाइए आप जाकर बात कीजिए, हुजूर से कहिए कोई दूसरा फैसला तजवीज फरमा दे। हुजूर के पास आए हजरत ज़ैद, हुजूर ने जब सुना, हुजूर फरमाते रावी का बयान है कि जिस तरह अनार को निचोड़ने से लाल रस निकलता है, उसी तरह हुजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं ज़ैद ये तो फातिमा नाम की एक औरत है जिसके लिए फैसला है, अगर ये गलती मेरी बेटी फातिमा से हुई होती तो उसके लिए भी यही फैसला होता जो फैसला उसके लिए हुआ। का फैसला है। तो अदालत मदीने में, बाकी जगहों पे कचहरी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम जगहों पे कचहरी है। अदालत का मतलब इंसाफ से एक जरा सा भी दाएं बाएं कदम न जाए, उसे अदालत कहते हैं। अदालत महशर में लगेगी। अल्लाह फरमाता है वला युज़लमून फतीला, रत्ती बराबर किसी पर जुल्म नहीं होगा, अदालत उस दिन लगेगी। मदरसे के लिए जब बोला जाता है तो आप ऐसे हाथ बांध करके बैठ जाते हैं, मत दीजिए मदरसे में पैसा, मत दीजिए मदरसे में, आपकी जरूरत नहीं है, देने वाले देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल का घर है, आप नहीं भी देंगे फिर भी मदरसे की तरक्की होगी, फिर भी मदरसे की दीवार बनेगी, फिर भी मदरसे को उरूज मिलेगा। इसलिए कि यह मदरसा हमारे और तुम्हारे चाहने से नहीं, मुस्तफा इशारा कर देते हैं तो मदरसे के लिए ताउन करने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। जो लोग सोचते हैं मदरसे के ताल्लुक से बुरा सोचने दीजिए, मगर जिनके दिलों में अच्छाइयां होती हैं वो मदरसे के ताल्लुक से अच्छी सोच लेकर के आते हैं। कहते हैं मौलाना साहब मेरी तरफ से लिख लीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुझे देख करके एक मर्तबा मुस्कुरा दे तो मेरे कब्र के तमाम मामलात आसान हो जाएंगे, कब्र के मामलात आसान हो जाएंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए मदरसे की दीवारों को मजबूत करनी चाहिए, मदरसे की दीवारों को खुशबूदार बनानी चाहिए। ये मदरसा है, इस मदरसे में आज हाफिज बने। कोशिश कीजिए कि आज से 6 साल 7 साल 10 साल के बाद जब इस मदरसे की दस्तार हो, जब तक बीच में यहाँ से हुफाज किराम निकले, मगर 10 साल के बाद इस मदरसे को इतना उरूज मिले कि यहाँ से दस्तार फजीलत दी जाए बच्चों को। बच्चा यहाँ से आलिम बनकर निकले, सिर्फ हाफिज बनकर के नहीं निकले। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो लोगों के सामने जा कर बोलते थे बच्चों को सिर्फ हाफिज ना बनाओ, आलिम भी बनाओ। इसलिए कि जो हाफिज होगा वो हाफिज होगा, हाफिज के मरातिब बहुत हैं, मगर जब दीन को बचाने की बात आएगी तो हाफिज नहीं बचा पाएगा, आलिम बचाएगा। इसलिए आलिम बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को इतनी तरक्की दे कि इस मदरसे से आज हाफिज निकल रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस मदरसे से आलिम भी निकले। यहाँ पे आमीन कहना चाहिए था, जोर से कहें आमीन। परवरदिगार आलम इस मदरसे को इतनी तरक्की दे। अच्छा एक मरतबा मैं ट्राई करूं, मुझको कोई एक आदमी 1100 रुपया देगा?
मैं बाहर से आया हूं, कोई एक आदमी जो मेरी लाज रखेगा, सिर्फ 1100 रुपए। मैंने सीवान के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनी थी, कोई एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। देखता हूं सरकार किसे उठाते हैं, हुजूर किसको भेजते हैं। क्योंकि मदरसे में देने के लिए अपनी जानिब से नहीं, मदीने की जानिब से इशारा होता है, वही उठता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम मेरी जबान का लिहाज फरमाया, लाज रखी आपने। वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं रिस्क ले लिया हूं बहुत बड़ा, गलत जगह पे मैंने ट्राई मार दिया, मुझे ये फील होना शुरू हो गया। मगर किसी ने तो लाज रखी। जब हुजूर की बात आए, जब हुजूर के घर की बात आए, तो इंसान को कुशादा ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। एक सहाबी रसूल है, जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, तो सहाबी रसूल है, वो सहाबी रसूल हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे। एक दाहिने हाथ में ईंट लेते थे और एक बाएं हाथ में ईंट लेते थे, और ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से और एक ईंट मुस्तफा की जानिब से। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक ईंट मेरी तरफ से और एक ईंट मुस्तफा की जानिब से। उस सहाबी का नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं उस सहाबी का नाम? जरा बताइएगा। तुम जानता है? काहे लिए खड़ा है? कोई नहीं जानते उस सहाबी का नाम, इस्लामिक हिस्ट्री नहीं जानते। अच्छा, पुष्पा 2 ने कितना कलेक्शन किया बताइए? इसके बारे में अभी नहीं बता रहे, लास्ट शर्म से। यहां से पिंडाल से बाहर निकलिएगा तो हर लड़का बताए कितना करोड़ कमाया उसने। ये है तुम्हारी तारीख, ये है तुम्हारी हिस्ट्री। तुमको इस्लामिक मालूमात, तुम्हारे पास इस्लामिक मालूमात का जखीरा नहीं है, तुम्हारे पास नाचने वाले लोगों का जखीरा है। उसको तुम हीरो मानते हो जो नाचते हैं। नाचने वाली लड़कियां नचनियां होंगी, नाचने वाले लोग हीरो कैसे हो सकते हैं? वो तो नाचने वाला होगा, हीरो वो नहीं है, स्टार वो नहीं है। तुम उससे बॉलीवुड का स्टार कहते हो, स्टार कौन है? हुजूर से पूछो। मुस्तफा फरमाते हैं, आवर कंपेनियन लाइक अ स्टार, असहाबी कल नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। ये हुजूर फरमाते हैं। मुंबई वाले स्टार नहीं है, ये तो ड्रामाबाज है ये लोग। असली स्टार तो हुजूर के सहाबा है। जिधर गए इलाके का इलाका फतह कर लिया। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करना कोई खेल की बात होती है क्या? क्या बोल रहा है? कोई मना कर रहा है क्या? नाम सुनना चाहते हैं वो सहाबी का? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। और एक आदमी को 1100 रुपए देकर बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है फारूक? जरा हजरत से मुसाफा कीजिए। अच्छा, हजरत के साथी हैं, माशाअल्लाह। ये देखिए बुजुर्गों की सोहबत का असर देखिए। रहोगे दारू पीने वालों के साथ तो कहां से जज्बा है? जुआ खेलने वालों के साथ। अच्छा, इनके अलावा कोई और आदमी है? ये तो हजरत के साथ है, इसी गांव के ही हैं। अच्छा, हजरत आप ही के यहाँ कह रहे हैं, तब तो आपको 1100 नहीं 2200 रुपया देना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत को आप अपने घर में रखे हुए, अल्लाह का बेपनाह करम। उस साहबी का नाम बता दूं? अरे बोलो ना भाई, पैसा मांग रहा हूं तो हो गया मेरा काम। दे दोगे तो अपनी मेहरबानी होगी आपको, मदरसे की बात है। नहीं दीजिएगा थोड़े बताए ऐसा है कि नहीं। ए बाबू, ए सुन लो, तुमको मालूम है? ए लड़का, तो उठ के जा रहा था, कौन बताएगा तुमको? सोच रहा है मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, उस बाद में सुन लेंगे। ए काट देना इसको।
जो यहाँ है वही को मालूम है। उस सहाबी का नाम सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाएं। मजमे से कोई एक आदमी 500 रुपया दे दे। अभी तुरंत बताता हूं मैं, तुरंत। यूं दिया यूं बताया। मैं चंदा उंदा से घबराता हूं, मैं डरता हूं, मैं नहीं करता हूं मैं, मगर मदरसे की बात है इसलिए थोड़ा सा हिस्सा ले ले रहा हूं। कोई एक आदमी 500 रुपया, मां कसम उसके बाद बता देता हूं। जल्दी करो। 1 person is only who is able for that. हाँ देखिए एक साहब हम सोचे कि आप 500 लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह। कौन बोलता है कि मौलवी चंदा नहीं देता है? उसको पोल पे बांधो चौराहे पे, जो बोलता है कि मौलवी चंदा नहीं देता है। देख रहे हो कड़कड़, ये 6,000 रुपया 7,000 तुमको तनख्वाह देता है और बोलता है कि 1,000 रुपया इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ने वाली है, मीटिंग है, आइए बैठिए। तो गांव का चौधरी बोलता है ठीक है, तो गाड़ी चल रही थी 6,000 में, जैसे अपने बाप के जेब से देगा वो, सब मिल करके 1,000 रुपया देगा। तो बोलता है ठीक है, गाड़ी चल रही थी 6,000 में। और जब कोई ऑर्केस्ट्रा आने वाला होगा तो उसको बुलाओ, खेसारी लाल को हम 50,000 देंगे। तेरा बाप है खेसारी लाल? तमाशा करते हो? मस्जिद के इमाम के लिए तुमको तुम्हारे पास पैसे नहीं निकलते। पैसे निकलने चाहिए, इन जगहों पे निकलने चाहिए। अब मैं वादे का पक्का आदमी हूं, जवाब बता दूं? जवाब बता दूं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। लेकिन मजमे से अब तक नहीं आया है। जो भी आया स्टेजी से आया। मजमे से कोई एक आदमी आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन बता दे रहा हूं मैं, आप लोगों के बदले में काम कर दिया। बता दूं कि दीजिएगा? कोई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, दे सकते हैं। बता देता हूं मैं, सुन लीजिए आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। वो सहाबी जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे और ये कहते हुए जाते थे, 1 ईंट मेरी तरफ से, 1 ईंट सरकार की जानिब से। उस सहाबी का नाम मैं जैसे ही बताऊंगा, मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। उस सहाबी का नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला। सुना रे बाबू, जो जा रहा था उठ के, क्या नाम है बताओगे? भाईजान, जो सहाबी का नाम बताए उसका नाम बताओ, उनका नाम। अपना नाम बता रहा है, क्या नाम है? याद रखिएगा, हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला। कितनी अच्छी बात है। जलसों में कौन कहता फायदा नहीं होता है? जलसों में जलसे फायदे के लिए होते हैं, लेकिन आप आकर के बैठ करके सीखने की कोशिश कीजिएगा तब। अच्छा एक सवाल और कर दूं मैं? कर दूं? इसमें पैसा नहीं लगेगा। वो कौन सा ऐसा शख्स है इस्लाम पे सबसे पहले शहीद होने वाले शख्स का नाम क्या है? जानते हैं? जानते हैं? जानता है तुम लोग? नहीं जानता? फुसुर फुसुर कौन सी कर रहा है? सुनो, सुनना चाहते हैं? अब डर के मारे बोल भी नहीं रहा है। बोलो जी, सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, 5 आदमी 100 रुपए मिलकर के 500 रुपए दे दो तो हम बता दो। उधर से हंसी की आवाज ज्यादा बुलंद हो रही है। औरतों की आवाज भी पर्दे का हुक्म रखती है, इसलिए हंसी की आवाज जोर से नहीं आनी चाहिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराने की इजाजत है। देखिए कारी अरमान साहब किधर है? हमको आप बहुत हल्के में लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। देखिए आप, देखिए सुभान अल्लाह, कितना है? 3 आदमी दिए और 2 आदमी चाहिए। हजरत के हाथ में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आ रहे? वाह,
अब जवाब सुन लीजिए। इस्लाम में मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम के लिए शहीद होने वाले शख्स का नाम, हाथ उठा रहा, जानता है ना क्या? जानता है ना क्या? कौन कौन बताया यार? बेटो अभी बता रहा हूं, सुनो पहले। अब तुमको 200 रुपए लगेगा। गूगल गुरु, उसके चक्कर मत पड़ना, कई लोग गुमराह हो चुके हैं गूगल के चक्कर में। नाम सुनो, हजरते, जैसे नाम बताऊंगा मैं सुभान अल्लाह की गूंज। सबसे पहले शहीद होने वाली शख्सियत का नाम हजरते यासिर रज़ियल्लाहु ताला। कौन है? हजरते यासिर रज़ियल्लाहु ताला। मर्दों में सबसे पहले शहीद होने वाले शख्स, जिनकी सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई थी। अबू जहल की औलादें जो आज है ना दुनिया में, जो मॉब लिंचिंग करती हैं, सबसे पहली मॉब लिंचिंग वही थी, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला। औरतों में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम क्या मालूम? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, आखिरी सवाल है। उसके बाद तकरीर दिया चुके, 1 घंटा मेरा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, फिर निकलना भी। आई बात 5-10 मिनट ज्यादा हो गया, 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट हो गया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। मैं चाहता हूं कि 500 रुपये औरतों की जानिब से कोई नाम आ जाए, क्योंकि ये बात औरत की है। औरतों में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम क्या है? कोई एक खातून उधर से अपने नाम का ऐलान करवा दे। वो यहां आए नहीं, हमने औरत का। अच्छा मस्त। ताजु शरिया, ताजु शरिया जिंदाबाद। अजमत, जहां जाना है इसको भाड़े पे लेके जाना है। बहुत अच्छा आदमी है ये। एक नाम आ जाए औरतों की जानिब से, 500 रुपया उधर से, 500 रुपया। देखता हूं कि यहाँ के मर्द ही सिर्फ तहजीब याफ्ता है कि औरतें भी तहजीब याफ्ता हैं। हो सकता है उधर से कोई आवाज देना चाहे, कोई छोटा बच्चा जाए, कोई छोटा बच्चा जाए उधर। बोलो, इज्जत का सवाल है। वाह सुभान अल्लाह। कितने टंगारे? 100 में नहीं होगा, और 400 चाहिए, 500 चाहिए। जाओ लेकर जाओ उधर से, 500 चाहिए। नहीं अभी है तो बाद में दे देंगे, एक नाम लिखवाए, हमको 500 चाहिए उधर से। जल्दी। उसके बाद अजमल भाई आने वाले हैं। 2 बजे तक पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं है, तो ये निकल जाएंगे, तो ट्रेन छूट जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम बताएं? समीर। लड़के का नाम बताइए। फुलवरिया की ना? तुम अकबर बीरबल की कहानी नहीं पढ़ाने का, पूरी बात मालूम करके आ जाओ। हो गया? तुम लोगों को तो लाजे मर जाना चाहिए। 2500 रुपये का नाम उधर से आया, फिर भी बता दे रहा हूं। लेकिन अगर लाज बचाना है तो 500 रुपया आप दे सकते हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, दबाव नहीं डालें। देना चाहते हैं दे सकते हैं, हम चूंकि हम लोग मर्द हैं। अगर कोई सोचे ये कि 2500 रुपया जब औरतों की जानिब से आ सकता है तो हम लोग मर्द हैं, हम लोग क्यों नहीं दे सकते? मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रहा है, बिहार में तो नहीं। उधर चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, वो तो झारखंड में चल रहा है। झारखंड में अगर कोई लेडी कहे कि 2500 रुपया मेरी जानिब से, तो हो सकता है हर महीना 2500 रुपया घुसना शुरू हो गया इसी महीने झारखंड।
बिहार में अब तक शुरू नहीं हुआ है, और बिहार में उसके बावजूद अगर औरतों की जाने से 2500 रुपया एक सवाल का जवाब सुनने के लिए, तो आप सोचिए। लेकिन वक्त नहीं, वरना मैं अभी और थोड़ी देर लेता आप लोग को टाइम। एक आखिरी बात एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। औरतों में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून, नाम बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा, नाम बता रहा हूं। औरतों में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम है हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला। क्या ना, सुभान अल्लाह नहीं बोले तुम लोग? सबक याद करना भूल जाते हो? एक बार जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अच्छा, ये हजरत यासिर कौन है? हजरत अम्मार के बाप है। हजरत अम्मार बिन यासिर जो दो ईंट लेकर के जा रहे थे, उन्हीं के बाप है हजरत यासिर, और उन्हीं की माँ है हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला। समझ रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।